कांग्रेस वालों को कि सपा वालों को, इन दो को ही विपक्षियों को बस जानकारी है कि बूलगढ़ी में एक पीड़ित व्यक्ति परिवार है। तो मैं तो बाबा से ये गुजारिश करूंगा कि बाबा पहले इसके ऊपर ईडी का पहले एक छापा इनके रावट बाड्रा के ऊपर और भी पड़ना चाहिए। सपा की गुंडागर्दी, शिक्षा के क्षेत्र में माफियागिरी, सिप्पल जैसे जो चाचा भतीजे हैं उन्होंने अपने खजाने को कोटा पूरा किया है। तो राहुल गांधी और जे आएगा चंद्रशेखर रावण और जे आएगा इनने करो ड्रामा तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कछु ना हुआ। तो अभी जो चर्चा आई है दोबारा वो विधानसभा टिकट का जो ऑफर दिया गया है कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की ओर से, तो क्या वो कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है? वो तो सभी को दिख रहा है, राजनीति तो बना रहे हैं भाई इनके आपको कोई घटना घटती हुई है तो कोर्ट डिसाइड करे क्या करना क्या नहीं करना है। राजनीति अपना करेंगे। एक तरफ तो उन्नाव के पीड़िता, उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की परिवार में विधानसभा का टिकट देती है कांग्रेस, दूसरी तरफ यहाँ पे हालांकि इन्होंने मना कर दिया है टिकट लेने से। हाँ तो इन्होंने भाई सही फैसला लिया है ना। इनको क्या मतलब राजनीति, गाँव के सीधे आदमी है इनको तो इन्हें क्या मतलब राजनीति से, वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं भाई। कांग्रेस हुई या सपा हुई या भाजपा हुई कोई भी। तो भैया क्या लग रहा है? यस सर, बीजेपी आएगी पूरे वोटों से, बहुमत से लाएंगे। बहुमत से पूर्ण। देखिए कहीं ना कहीं ये तो योगी सरकार में एक दाग लगा था इस बूलगढ़ी गांव से। ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, वोटों से सब सिद्ध हो जाएगा क्या था, सच्चाई क्या थी। सच्चाई क्या थी वोटों से पता पड़ेगी। सब हवाबाजी और सब कहीं ना कहीं निर्दोषों को फंसाने की कोशिश की। हाँ वो सब वोटों से पता पड़ जाएगा कौन क्या है, कैसे निर्दोष हो या दोषी हो, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है, क्यों कौन क्या है क्या नहीं करेगा। लेकिन बूलगढ़ी की जनता तो जवाब देगी ना। नहीं वो ये तो कोर्ट बताएगा ये तो। हाँ बूलगढ़ी बनता वोटों से दिखाएगी, अपने वोटों से कि सही क्या है वो गलत, सही क्या है गलत क्या है। ये जो लोग विपक्षी, अगर हम लोगों की बात करें, जो पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, रालोद हो, सब चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग इसे राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो दे रहे हैं सर वो तो सब जोर लगा रहे हैं ये और बड़ा रूप दिखाने के लिए, लेकिन ये सब वोटों के बाद पता पड़ जाएगा। क्या क्या परिणाम आने वाले हैं? अब ये तो सब कुछ बताएगा, मतलब वोटों का परिणाम ये आएगा बीजेपी का बहुमत से द्वारा भगवा लहराएगा द्वारा। भगवा लहराएगा क्यों? भगवा पे ही इतनी उम्मीद क्यों जताते हैं आप? सर हमको क्या सबको ही उम्मीद है, जो लोग बढ़िया हैं उनको सब दिख रहा है क्या कैसे क्या होना है, आगे देश कहाँ तक तकनीक जाएगी, डेवलप कैसे करेगा वो भगवा ही कर सकता है सर। भगवा ही कर सकता है। यस सर। क्या योगी ही जरूरी है? योगी जी जरूरी है और योगी के बाद में ये पीएम पद तक जाएंगे योगी जी पक्का। इतना जरूरी है देश के लिए? यस सर, ये जो नई जो वो बच्चे आ रहे हैं, जनरेशन आ रही है, उनके लिए बहुत जरूरी है योगी जी, बहुत जरूरी। कुछ और लोगों से इस गांव के, क्योंकि इस गांव की चर्चा और इस गांव की राय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई भी विरोधी पार्टी हो वो हाथरस कांड को भूलती नहीं है और उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है। आइए बात करते हैं, यहाँ में कुछ लोग हैं। इस बार किसकी होगी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की बिल्कुल भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है पक्को। क्यों? बाबा ने बहुत करो है मैका जी, राशन फ्री दे रहे हो, 2000 रुपया दे रहे हो किसान निधि के, और ई श्रम कार्ड में पैसा आ रहे। सर सरकार ने क्या ऐसा किया जो उसी को आप लाना चाहते हैं? को हम तो बीजेपी के, बीजेपी में वोट देंगे अपनो जहाँ का है। नहीं सरकार बीजेपी की होगी, बाबा मुख्यमंत्री बनेगा। बोल जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए जिंदाबाद में कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या क्या नाम है? मेरा नाम दीपचंद है। दीपचंद, ये वही भूलगढ़ी गांव है जहां पे हाथरस कांड के नाम से जाना जाता है, जहां पर कुछ समय पहले मीडिया का, शासन प्रशासन का जमावड़ा था। आज भी सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, लेकिन बड़ी बात है कि वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पे एक धब्बा था। हाँ ये एक धब्बा था योगी सरकार पर। बाबा की सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने पॉलिटिक्स साजिश रची थी और इन लोगों ने ये भरसक प्रयास भी किया था कि बाबा के शासनकाल पर ये एक बद चलन वाला दाग लगे, मगर बाबा ने अपनी योग्यता के आधार पर इस दाग को बेदाग करके साबित किया है। हाँ साबित किया है। लेकिन परिवार कह रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अब परिवार है ये क्या क्या, ये तो कोर्ट में केस चल रहा है। अब क्या आरोप लगाए, जब बच्चों के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा तभी तो आरोप लगा सकते हो आप। जब किसी के ऊपर कोई ब्लेम है ही नहीं, कोई आपको ऐसा इंक्लूड मिला नहीं है जिसपे बच्चे उसमें साबित हों कि साहब कि ये दोषी हैं। बच्चे दोषी तो है नहीं। अब इन्हें किस तरीके से फंसाया जा रहा है, अब ये राजनीतिक षड्यंत्र है। एक और बात है कि विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को चुनावी हवा देने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ऐसा है कि विपक्षियों का हो चुका है, मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो अभी भी इसी बलगावे में रह चुके हैं कि वो कहना कुछ चाह नहीं रहे हैं। जो बात सत्य है वो सत्ता के साथ नहीं है, वो असत्य के साथ खड़े हैं।
अगर सच्चाई के साथ देखें तो वो ढूंढे फिर दोष, कौन कौन दोषी है, कौन कौन दोषी नहीं है। अगर उन्हें इस बात का पता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, विपक्षियों को पता है कि साथ उनके साथ न्याय नहीं होता, फिर वो खुद अपने आप स्वयं न्याय करें। भाई किसके साथ न्याय करना है, किसके साथ न्याय नहीं करना है, ये कोर्ट का मामला है। जब कोर्ट में कोई सबूत मिलेगा या आगे की जो कहानी प्रक्रिया है वो कोर्ट ही तो करेगा। इसमें विपक्षी और पक्ष वाले क्या करेंगे। लेकिन एक और बात है ना कि अभी अगर हाल ही की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ऑफर किया है कि पीड़िता के परिवार को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की तो पॉलिटिक्स की यही रही है। और से कांग्रेसियों के पास उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कांग्रेस वाले पहले अपने माइंड, कांग्रेस वाले भाई जो भी हैं और इसे अपने पॉलिटिक्स के लिए उतार रहे हैं मैदान में, पहले वो अपने मानसिक संतुलन ठीक कराएं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया बाबा के आगे, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है। अरे देना है तो बेरोजगारों के लिए वो कुछ ऑफर निकालें। ऐसे दो के साथ वो पीड़ित हो गया तो उसको उसमें उतार दिया। ऐसे तो वो किसान भी पीड़ित है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसको 1-2 बीघा जमीन पड़ी हुई है 2 साल से, जब से ये मैटर बना हुआ है। उसके लिए क्या किया है सरकार ने, विपक्षियों ने क्या किया है। जो आता है उसको कोई ऑफर, कुछ ऑफर दे रहा है, कोई कुछ ऑफर दे रहा है। सब ये काम नहीं चलेगा। बुलवाड़ी के बासिंदे इस सभी घटना से वाकई में वो केवल बाबा की सरकार को ही सपोर्ट करेंगे। नहीं, एक और बात है कि लगातार जिस तरह से राजनीतिक रंग, क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। पहले शुरुआत में कभी कोई नेता आ रहा था, कभी कोई नेता घर पे आ रहा था, लेकिन जो दावे और वादे किए गए थे, क्या विपक्षियों ने उस तरह से सहायता की? ऐसा है कि विपक्षियों को केवल जब इलेक्शन आता है तभी ही पीड़ितों की दल बदलुओं को उन सभी की यादें आती हैं। और किसी को उससे पहले किसी की याद थी इस बुलवाड़ी को, किसी की जानकारी थी कि वो बुलवाड़ी कौन से नक्शे में है, कोई जानकारी नहीं थी। अब इन्हीं लोगों को, बस कांग्रेस वालों को, सपा वालों को, इन दो को ही, विपक्षियों को ही बस जानकारी है कि बुलवाड़ी में एक पीड़ित व्यक्ति परिवार है। रावण को तो बस यही नहीं, उसे अपने आगे के फ्यूचर की खुद ही पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। रावण ये बाबा की छवि, ये लोग बाबा की छवि खराब करने डोले। हकीकत नहीं है ये। रावण कभी तो सपा में भागता है, कभी कांग्रेस में जाता है। उससे पहले तो वो अपने लिए अपनी एक जगह सेट करे। वो दलितों का ज्यादा मसीहा जबरदस्त बनता है तो वो पहले अपने लिए एक जगह निश्चित करे कि मुझे किस पार्टी में जाना है। पहले अपने लिए एक जगह निश्चित करे कि मुझे बहन जी के साथ रहना है, सपा के साथ रहना है या कांग्रेस के साथ रहना है, या फिर बाबा की पार्टी में आ जाए। तो कम से कम उसे इस बात का ज्ञान तो होगा कि बाबा ने मेरे लिए, मेरे दलितों के लिए क्या क्या किया है। अब उसे खुद ही नहीं पता पड़ा उसने दलितों के लिए क्या किया है। वो खुद अपने अंदर झांके पहले। रावण जो है, चंद्रशेखर रावण जी जो है, वो पहले अंदर झांके कि साहब हमने दलितों के लिए क्या किया है और बाबा ने क्या किया है। पहले ये देखें, कोरोना काल में क्या रावण भाई कहीं मैदान छोड़ कर विदेश चले गए थे क्या, या सपा वाले कहीं बाहर चले गए थे क्या, या कांग्रेस कहीं बाहर चले गए थे क्या। उनको नहीं पता है कोरोना काल में कितना भीषण। अरे हम तो ये कहते हैं कि साहब हमारा देश ही पीड़ित नहीं है। अन्य इटली में जाओ, अमेरिका में जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, किसी भी देश जाओ, आप देखो हर देश में लाशों के ढेर लगे थे। आपके यहाँ कितना व्यक्ति मरा है, इसका किसी के पास हिसाब किताब है? कोई नहीं मरा है। बाबा ने सभी को राशन पानी दिया, बिजली के लिए अब हाफ बिजली का बिल कर दिया, और किसानों गरीबों के लिए मकान दे रहे हैं बाबा। किसानों की सम्मान निधि कौन सी सरकार ने क्या, कांग्रेस जो अपने भंडारे को भरने के लिए बनी हुई है। 70 साल से कांग्रेस कहाँ गई थी, 70 साल से। अब मुझे एक बात बता करके दें कि अगर इनके पास यही अगर टेंडर है कांग्रेसियों के पास, अगर सभी गण 17 पार्टी एकजुट हो गई बाबा को हराने के लिए, मानता हूँ चलो सभी एकजुट हो जाए, ईमानदारी का साथ देने के लिए कोई है? ईमानदारी के साथ कोई देता है? नहीं देता है। अब बाबा को 5 साल में सभी देख रहे हैं कि बाबा ने क्या विकास कराया है। 70 साल से कांग्रेस वाले और सपा वाले और अन्य दल भी कर चुके हैं। बहन जी भी कर चुके हैं 3 बार या 2 बार जो भी मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी ने क्या किया है दलितों के लिए, मुझे ये बता कर दें, या उनके लिए क्या किया है, सामान्य वर्गों के लिए या किसानों के लिए क्या किया है। जो बहन जी आई उन्होंने मेरे जाटव भाई, जाटव दलित, उनको तो केवल दलित दिए। किसान के लिए, जो अन्नदाता है हिंदुस्तान का किसान, उसके लिए क्या किया है। कोई भी पार्टी ये बता करके दे, सदन में बहस करे या अपना राज्य के स्तर पर बहस करे या केंद्र स्तर पर बहस करे, तो मुझे ये बता करके दे किसानों के लिए क्या किया है। जब वोटों की बारी आती है तो ठाकुरों को याद करते हैं, दलितों को याद करते हैं। ये बताएं कि सरकार के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है कि जिससे कि जो गरीब किसान हो या दलित हो या पिछड़े, अगर कोई भी वर्ग हो, उसका उद्धार हो सकता है। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास।
इसीलिए बाबा ने सभी के साथ समानता का लेवल लिया है, अच्छा विकास किया है बाबा ने। बाबा की सरकार बनेगी। अब ये जो दल है अपने अपने मन की मनसा है अपने। एक और बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार को विधानसभा का टिकट देती है कांग्रेस, एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फिर दूसरा डोरा डाला जाता है हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को विधानसभा का टिकट देने का। उधर अगर सपा की बात करें तो नाहिद हसन जैसे आपराधिक व्यक्ति को कैराना से टिकट दिया जाता है। क्या यही जीतने का हथकंडा बाकी बचा है या वाकई में प्रत्याशी नहीं बचे इन लोगों के पास में? अगर समाज या राज्य स्तर पर सभी राज्य के व्यक्ति, जिन जिन राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, वो सभी व्यक्ति अपने अपने लाइव या टीवी पर खोल करके बैठ के देखें। अगर नादिर हुसैन जैसे मुसलमानों को अगर वो टिकट दिया जाता है सपा की ओर से, तो सपा की पहले छवि देखें कि सपा की छवि कितनी मानसिकता गिर चुकी है समाज के अंदर। अगर गुंडों मवालियों का ही साथ ढूंढना है तो फिर क्यों इकट्ठे करते डोलने जनता को? फिर जनता गुमराह क्यों कर रहे हैं? गुंडा इकट्ठे करें। तुम्हारे तो यादव भाई मंच जब लूटपाट खसूट करते रहते हैं, उन्हीं की फौज बना ले, अपने हाथ से मतलब मतपेटी काम और वोट डाल ले, सरकार बना ले। क्या दिक्कत है? बंदूक की नोक पर गोली बंद, मतलब आपका इलेक्शन हो जाएगा, क्या परेशानी है? तो फिर नादिर हुसैन और ये बाराबंकी और ये इधर उधर के लोगों को जो टिकट दिए जा रहे हैं, जो मेरठ का वो अंसारी कौन है, उसे भी इन्होंने टिकट दिया है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जितने बार दबंग इकट्ठे हो रहे हैं, गुंडा मवाली इकट्ठे, अतीक अहमद है, अंसारी है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर, और वो रामपुर का वो उसका नाम क्या है, आजम खां, उसी को ले लो। उस पर उधर मैंने टीवी के चैनल पर देखा था, जमीनों को कब्जा कर लिया है गरीब किसान। तो एक बात बताऊं, आज सपा से अखिलेश यादव जी, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं राज्य के अंदर? क्या गुंडागिरी सिद्ध करना चाहते हो या भलमनसाती वोट लेना चाहते हो? अगर गुंडागिरी से इलेक्शन को चलाना चाह रहे हो कि साहब हम उसमें आ जाएंगे, तो उस तरीके से कोई काम नहीं होगा। अगर आपको वास्तविक तौर पर करनी है, पहले तो आप अपनी पार्टी की छवि साफ करें, गुंडे मवालियों को पर मारे झाड़ू बाहर करें बाबा की तरह। बाबा के शासन में एक तो गुंडाराज खत्म हुआ, सभी को समानता का अधिकार दिया गया, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। बाबा ने किसी को ये पूछ कर नहीं दिया कि तू हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, सभी को राशन पानी मुफ्त बराबर दिया है। जिसको जैसी सुविधा की जो जरूरत पड़ी है, बाबा ने उसकी भरसक मदद की है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जनता पहले सच्चाई जमीनी हकीकत को देखे, उसके बाद ही जनता अपना निर्णय ले कि हमें बाबा का साथ देना है कि सपा जैसे गुंडों का साथ देना है। तो क्या भूलगढ़ी की जनता इस बार परिवर्तन करेगी या फिर से अकेली भूलगढ़ी की जनता से ही हम ताल्लुक नहीं रखते हैं। अगर बुद्धिजीवी और सही दिमाग का इस्तेमाल पब्लिक करेगी तो बाबा को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता भली भांति जान चुकी है कि 2016 में से लेकर के उससे पिछले शासनकाल में सपा की गुंडागिरी, शिक्षा के क्षेत्र में माफियागिरी, सिप्पल जैसे जो चाचा भतीजे हैं उन्होंने अपने खजाने को कोटा पूरा किया है। एक और बड़ी बात है कि लगातार भूलगढ़ी की जो चर्चा होती है वो हाथरस कांड से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष को या पीड़ित पक्ष को दोनों को ही योगी सरकार से उम्मीद है। योगी पर क्योंकि बार-बार बात आती है कहीं ना कहीं निर्दोष फंसाया गया है आरोपियों को। योगी सरकार से दोनों ही पक्षों को उम्मीद है, और बाबा जहां तक है न्याय करेंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे, चाहे वो दागी हो या बेदागी हो। बाबा ने अगर ऐसी फेवर बजानी होती तो बाबा अरेस्ट क्यों करते? अगर बाबा को अपनी सत्ता में जातिवाद के हिसाब से ही कार्य करना था तो ये चारों को दोषी माना गया, तो फिर इन्हें गिरफ्तार क्यों करते? फिर निर्दोष क्यों जाती है लड़की? पर अब ये है कि अब विपक्षी हैं, जो कुछ भी अपना उनका मानव मनोबल है, वो किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन जो प्रियंका गांधी या चंद्रशेखर रावल हो या राहुल गांधी हो, कोई भी हो, जो दलितों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या सफल हो पाएंगे? ये केवल वोट पाने तक ही सीमित हैं, ये किसी भी समय में ये सफल नहीं होंगे, ये असफल है। ये मतलब दिमाग से समाज के स्तर पर गिरे हुए व्यक्ति हैं, इनमें समाज के हिसाब से कोई मतलब सोच समझ नहीं है इनके अंदर। उन्नी फैलायो जाटी बवाल तो राहुल गांधी और जे आएगा चंद्रशेखर रावल और जे आएगा इनने करो ड्रामा तो जाटी आएगा, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कछु ना हुआ, तो इनकी सब साजिश थी, सबने की इनकी साजिश थी। उन्नी करो सब ड्रामा जाटी, और क्या करो उनने।
तो ऐसे ही वो यूपी की सत्ता हासिल कर पाएंगे ऐसा करके? मतलब ऐसे कैसे करेंगे, मतलब कछु ना कर पा रहे ऐसे। हम तो बाबा वोट देंगे और मतलब बीजेपी की वो करेंगे हम तो। अच्छा काम किया योगी ने। अच्छा, हाँ, अच्छा काम करो। बाबा की सरकार को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। बाबा ने सभी के साथ न्याय का कार्य किया है और बाबा के ही पक्ष में सारे लोग अपना मतदान करेंगे। और पिछले भी इलेक्शन में बाबा की तरफ ही सभी ने मतदान किया था, क्योंकि रावण, सपा वाले, आरएलडी वाले ये लोग आए थे। इन्होंने इनकी सोची समझी साजिश थी गांव बुलड़ी के अंदर दंगा भड़काने की। ऐसा गांव के अंदर कोई माहौल नहीं था, अराजकता इन्हीं लोगों ने फैलाई थी। हाई कमीशन से लेकर के लो कमीशन तक इन्हीं लोगों का षड्यंत्र था, केवल बाबा की सरकार को गिराने के लिए और बाबा की सरकार पर एक दाग लगाने के लिए, बदनाम करने के लिए। और इनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये लोग बाबा की क्रियाकलापों को देख करके इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बाबा ने सभी के मुंह पर एक तरीका से ताला लॉक लगा दिया, अलीगढ़ वाला, कि इनके पास बाबा के विरोध में कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे प्रियंका बडेरा सही या उनके हस्बैंड जो रॉबर्ट बडेरा सही, रॉबर्ट बाड्रा, उनके पास संपत्ति का अकूत भंडार है। और मैं तो बाबा से ये गुजारिश करूंगा कि बाबा पहले इसके ऊपर ईडी का पहले एक छापा इनके रॉबर्ट बाड्रा के ऊपर और भी पड़ना चाहिए। जैसे पीयूष जैन के पास इतने कारोबारी के पास गए थे, ऐसे इनके ऊपर और छापा पड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेसियों की अकल तभी सेंटर में आएगी, क्योंकि इन्होंने देश को 70 साल तक लूटा है। इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि अब ये आरोप पे आरोप लगाएंगे साहब हमने दलितों को टिकट दे दी। ऐसे क्रियाकलाप से कहीं टिकट देने, दलितों को टिकट देने से काम नहीं चलता है। देखना है तो जमीनी हकीकत को देखिए कि गरीब किसान हो या दलित हो, सभी के पास 2 वक्त की जून की रोटी नहीं थी कांग्रेस के शासनकाल में। बाबा के शासनकाल में कम से कम इस कोरोना काल में जो परिवार भूखे पीड़ित रहे हैं उनको राशन पानी मिला है। उनसे पूछिए, कुछ माँ बहनों ने तो अपने उस चावल से अपना कैसे गुजारा किया। उन्होंने बच्चों का ट्रीटमेंट भी कराया, जिनके परिवार में पुरुष नहीं है, जो विधवा औरतें हैं, उन्होंने उस चावल से अपने बच्चों के लिए ट्रीटमेंट कराया बेच करके। सरकार क्या देगी? 70 साल की कांग्रेस की सरकार क्या कर सकती है जो बाबा की सरकार ने नहीं किया है? तो कुल मिला के दलित हितैषी बनने के लिए टिकट बांटने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जमीनी हकीकत देखनी पड़ेगी। ये टिकट बांटने से और सदन में चिल्लाने से हमने दलितों को टिकट लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देने से, ये तो प्रियंका गांधी पागल बने के, उनमें समाज के स्तर से प्रियंका गांधी दिमाग से सटिया गई हैं। उनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है कि साहब मैं लड़ सकती हूँ, नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे लड़ने से क्या मतलब होता है? क्या कोई वहाँ तलवार चलेगी?